स्वामी जी, सर्वप्रथम चरण स्पर्श। आपकी करुणा और दया के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कल आपने ध्यान कराया और क्वेश्चन आंसर हुए। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और कुछ क्वेश्चन भी रेज हुए हैं और मेरा कुछ अनुभव है, उसमें मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, मूल्यांकन चाहता हूँ। कल 10-12 घंटे का सफ़र करके भी आए थे, थके हुए थे। रात को 1 बजे के लगभग सोए। इसके बावजूद भी, इतने थकावट होने के बावजूद भी, सुबह 4 बजे अपने आप आँख खुल गई और उस समय कुछ हुआ। वैसे तो मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी सुबह मैंने उठ के उसको नोट कर लिया। तो वैसे तो मुझे याद नहीं, वो मैं पढ़ के बता सकता हूँ, पर इसके पहले मैं पहले भी कुछ देर के लिए बैठ जाता हूँ और मुझे अनुभव होता है जैसे खुली आँखों से देखता हूँ तो बाहर प्रकाश है, प्रकाश की बैकग्राउंड है और उसके ऊपर कुछ कण तैरते हुए दिखाई देते हैं अंधकार के। और जैसे ही आँख बंद करता हूँ, अंधकार की बैकग्राउंड है तो कुछ चमकीले रंगीन चॉकलेट कलर के कण दिखाई देते हैं। जैसा मुझे कुछ सीखा मैंने पहले, तो मैं इसको भी दृश्य समझ के नेति नेति करता हूँ, क्योंकि मैं नेति नेति के सूत्र का प्रयोग करता हूँ अधिकतर। तो इस पे मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ कि क्या है और मेरी जो स्टेज क्या है इसमें। साधकों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि छोटे मोटे अनुभवों को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। साधना में छोटे छोटे अनुभव घटना शुरू हो जाते हैं। साधना की यदि सम्यक विधि है, सही विधि है, तो पहले दिन से ही कोई ना कोई अनुभव घट जाएगा और छोटे छोटे अनुभवों की शुरुआत हो जाती है और नित्य नए अनुभव घटते चलते हैं। अब यह है कि साधक का एक अनुभव घट गया छोटा मोटा, तो अब वह जो उसकी व्याख्या के लिए घूमता रहेगा, क्योंकि संसार की जो हमारी आदत है कि कोई भी नई चीज़ घटी है तो हम पहले से समझना चाहते हैं। मन कहता है इसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास, क्या है, क्यों है, कैसा है, इसके क्या परिणाम होंगे, क्या नतीजे होंगे, पूरा हिसाब किताब, पूरा गुणा भाग, पूरा रिकॉर्ड रखना चाहता है। इस कारण जो है एक अनुभव छोटा मोटा, 1-2 अनुभव, 3 अनुभव से घट गए, उसके वो बाकी श्रम जो है, उसके रिकॉर्ड, उसकी जांच, उसकी परख, वहाँ पर वह उलझ जाता है, अपनी ऊर्जा का व्यय वहीं करता है। आगे की यात्रा रुक जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। अब यदि साधक जो है सहज हो, सरल हो, अनुभव आते रहे जाते रहें, उनकी परवाह न करे, उनका गुणा भाग न लगाए, तो अगले अनुभव आ जाएंगे, उससे बेहतर, उससे बेहतर, और अगले और अगले और अगले और अगले, छलांगों पर छलांगे लगती चली जाएंगी। यदि गुणा भाग ना हो तो, गुणा भाग है तो 2-4 अनुभव आएंगे और उन अनुभवों की बस खोजबीन चालू हो जाएगी, क्या है, क्यों है, कैसा है। छोटे मोटे अनुभव उलझा के रख देते हैं। हम बार बार समझाते हैं कि अनुभवों को आने दो, अनुभवों को आने दो और जाने दो। हमें क्या लेना देना है कि अनुभव आ कहाँ से रहे, और हमें क्या लेना देना है कि अनुभव जा कहाँ रहे।
हमें कोई पता ठिकाना नहीं चाहिए कि कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आए तो आए, ना आए तो ना आए, आए ठहरे तो ठहरे, न ठहरे तो न ठहरे, जाए तो जाए, न जाए तो न जाए। गुणाभाग होना ही नहीं, हिसाब किताब होना नहीं, कोई पकड़ होना नहीं। तो अनुभवों की एक श्रृंखला चलेगी, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। जो साधक अनुभव की फिक्र नहीं करता, अब नेति नेति करने के बाद में उसकी फिक्र क्यों होनी चाहिए? नेति नेति में तो फिक्र होती ही नहीं कि यह सब क्या है, क्यों है। जब नेति कहती है तो उसका मतलब ही नहीं है ना, उसका गुणाभाग की जरूरत ही नहीं है। नेति का मतलब हम नेति भी कहें और गुणाभाग भी करें तो नेति तो हुई नहीं ना, नेति कहाँ घटी? तो नेति का अर्थ ही यह हुआ कि वह जो है वहाँ कोई गुणाभाग है ही नहीं, आया और गया। तो स्वामी जी आपके कहने का अर्थ ये है, चाहे किसी भी प्रकार का अनुभव हो तो दृश्यमान नेति नेति कर देना चाहिए, उसको भी, उसको पार कर जाए। यह है कि साक्षी तो निर्णय लेता ही नहीं है ना। यदि साक्षित्व है तो वहाँ निर्णय होता ही नहीं है। जी, क्या निर्णय होगा उसका? आया गया, कोई गुणाभाग होगा ही नहीं। गुणाभाग है तो साक्षी नहीं होगा, साक्षी तो घटा नहीं। और छोटे मोटे ऐसे अनुभव होते रहते, बहुत छोटे अनुभव हैं। अनुभव तो बड़े बड़े आएंगे, तब कैसे अपने आप को संभालोगे? साधक अटकता कहाँ पर है? कोई भी अनुभव आया तो उस अनुभव से इतना ग्रस्त हो जाता है कि मैं तो VIP हो गया, मेरे साथ कुछ घट गया। अब मुझे पता चलना चाहिए कि मैं कौन सी स्टेज पे आ गया, मेरी स्टेज बताइए, मैं किस स्टेज पे हूँ, क्या हो गया मेरे साथ, अब मुझे कैसा करना चाहिए। तो वह जो एक नए किस्म का मैट्रिक्स में उलझ जाता है। तो स्वामी जी कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो उसमें उन चीज़ों को देखते हुए, उस घबराहट को, उस भय को देखते हुए, तो ये लगता है हमें कि कोई हमें बताए, मार्गदर्शन करे, कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे हैं। मन तो इस प्रकार की चीज़ें करता रहेगा कि हम गलत तो नहीं जा रहे, गड़बड़ तो नहीं हो रहा, यह तो नहीं हो रहा, वह तो नहीं हो रहा। और साधक को शुरू में ही बताया जाता है कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मतलब अल्टीमेट वर्स्ट के लिए हम तैयार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मौत होगी ना। मौत तो वैसे भी होनी है, आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं परसों होगी। जिस संयोग की मौत से डर रहे हो, जिस शरीर के को अपना होना मान रहे हो, यह तो मरने ही वाला है, मौत तो इसकी तय है। और साधक को पहली चीजें सिखाई जाती है कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मौत के लिए तैयार है, और मौत जो है मीठी मौत है। साधना की मौत मीठी मौत है। पर हम तो कहते हैं कि उसके लिए भी तैयार रहो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शरीर जाएगा ना, वो भी जाने दो, जाता नहीं है, लेकिन मन डराएगा। मन बोलेगा नहीं नहीं, वो गोरख वाली मौत नहीं हुई, कोई और वाली मौत हो गई तो वो वाली मौत के लिए भी तैयार रहो। जी स्वामी जी, मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ। जैसे मैं एकांत में शांत बैठ जाता हूँ तो मेरी कानों में झिंगुर की आवाज़ आती है। तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मैंने इस पे फोकस कर दिया। तो कुछ ऐसा हुआ, कुछ एक चक्कर सा घूमता हुआ प्रतीत हुआ, और मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों से नीचे गिर रहा हूँ, और इतनी घबराहट आ गई उसमें। उस दौरान तो मैंने घबरा के आंखें खोल दी, और काफ़ी समय लगा मेरे को सामान्य होने में। वही है, ये अनुभव जो है प्राथमिक अनुभव है, प्राइमरी लेवल के अनुभव है। और प्राइमरी लेवल के अनुभवों में ही हम उलझ जाते हैं, तो अगले अनुभव कब होंगे? झिंगुर की आवाज़ जो है बहुत प्राथमिक अनुभव है जी, नहीं, अनाहत नाद तो है ही नहीं। पहली बात, झिंगुर की आवाज़ को अनाहत नाद तो कहा ही नहीं जाता, होता ही नहीं है, अनहद नाद है ही नहीं है। वो झिंगुर की आवाज़ जैसा कुछ नाद है ना। अनाहत नाद तो बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये समझ जाए, उस वहम से बाहर आ जाए। और जो है कंसंट्रेशन करेंगे तो समस्याएं पैदा होंगी होंगी। कंसंट्रेशन करना नहीं चाहिए, बड़े प्रभावित हो जाते हैं।
ये जो ची टी पी की आवाज़ें बहुत आती हैं ना लोगों को, इस ची टी पी की आवाज़ों में बहुत लोग फंस जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत बड़ा कुछ हो गया। बहुत प्राथमिक अनुभव है। जी स्वामी जी। तो इसी दौरान जैसे ही बैठते हैं, चाहे आंखें बंद हों खुली हों, ये तो चलता है, झिंगुर की आवाज़ भी चलती है, और ये प्रकाश की जो बैकग्राउंड है उसमें अंधकार भी दिखाई देता है, और आज्ञा चक्कर पे सेंसेशन काफ़ी बढ़ जाते हैं, और सिर में ऊपर की ओर कुछ रेंगता हुआ प्रतीत होता है, और सहस्त्राधार में भी कभी कभी काफ़ी कंपन से महसूस होते हैं। तो क्या इन सब को अनुभव जान बाईपास कर दें? सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि कोई निर्णय ही न लो, इसे बाईपास कर दें। मतलब हम हैं और इसको बाईपास कर रहे हैं। भाई अपने आप को तो बचा लिया ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं इसको बाईपास कर रहा हूँ। गुणाभागी तो है और है क्या, इन सबको बाईपास कर दें। हम अथॉरिटी हैं, हाँ चलो बाईपास हो जाओ, निकल जाओ। ये सब क्या है? ये सब गुणाभागी तो है। अरे सब हो रहा है, होने दो ना, क्यों टांग फंसाते हो बीच में? टांग फंसाते हो इसलिए तो फंसे हुए हो। टांग फंसाने में, टांग फंस गई तो भाग के कहाँ जाओगे? टांग फंस गई तो खुद भी फंस गए ना। जहाँ टांग फंसाई तो खुद ना फंस गए, खुद भी तो फंस गए ना। ये टांग फंसाना यदि बंद करो तो बहुत कुछ हो जाएगा, फिर मुक्ति कोई बहुत दूर नहीं है। जी स्वामी। ये टांग फंसाने की आदत ही गड़बड़ है। परमात्मा कठिन नहीं है, हमारी आदतें कठिन है। हमारी आदतें जो है वो समस्या पैदा कर देती हैं। परमात्मा कभी कठिन नहीं रहा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। लेकिन हम पास रहे आए, हम तो इधर उधर ढूंढते रहेंगे, लंबे लंबे अनुभव को डिस्कस करते रहेंगे, दूर दूर उसके लिए खोजेंगे, टांग फंसाते रहेंगे, और साधना को बड़ी जटिल जटिल बनाते रहेंगे, क्योंकि सरलता हमें पसंद ही नहीं है। सहजता सरलता हमें पसंद ही नहीं है। अनुभव आने दो, जाने दो, क्या गुणा भाग लगाना कि ये ऐसा क्यों हो, वैसा क्यों हो, बाईपास कर दें कि नेति नेति करें। हम नेति नेति करते हैं, हम ऐसा है, हम वैसा है, यह है, वह है। इतनी व्याख्याएं, इतनी कहानियां। फिर डर कि ऐसा डर वैसा डर। अरे क्या बिगड़ेगा? जिसका जो बिगड़ने वाली चीज़ है ना वही बिगड़ेगी, वो बस थोड़ा समय का आगे पीछे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। बिगड़ता क्या है? बिगड़ने वाली चीज़ तो बिगड़ेगी ना। जो नहीं बिगड़ती उसको कौन बिगाड़ सकता है? वो बिगड़ सकती है जो नहीं बिगड़ने वाली चीज़ है। वो तो शाश्वत है, सनातन है, वो कैसे बिगड़ेगी? और जो बिगड़ने वाली चीज़ है ना, कितना भी संभालो नहीं संभाल सकते, वो बिगड़ ही जाएगी। डरने की बात क्या है? किस बात से डरना है? बुद्ध का तो कुछ नहीं बिगड़ा, महावीर का कुछ नहीं बिगड़ा, कृष्ण का कुछ नहीं बिगड़ा, है ना। आप वीआईपी हैं, आपका बिगड़ जाएगा। वो तो नॉन वीआईपी है ना, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। स्वामी जी, ये डर आता कहाँ से है? डर आता है पकड़ से। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, आइडेंटिटी, तादात्म्य। जितना बड़ा तादात्म्य होगा उतना बड़ा भय होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो है पार्ट टाइम साधना ना करो, चलते समय होशपूर्वक रहो, बॉडी के हर मूवमेंट के प्रति। हाथ हिल रहा है, बात हो रही है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, इसके प्रति होशपूर्ण रहो। हमारी उम्र कोई 13-14 साल की रही होगी, तो बीच बीच में कुछ ऐसा हो जाता था कि आइडेंटिटी जो है बार बार बन जाती थी शरीर से। हमने कहा कि शरीर से आइडेंटिटी ऐसी बन जाती है, मैं शरीर नहीं हूँ, उसकी थोड़ी अच्छी ग्लिम्स मिलनी चाहिए, तगड़ी ग्लिम्स मिलनी चाहिए। तो तगड़ी ग्लिम्स के लिए क्या किया जाए? जंगल में हम जाते तो जंगल में घने जंगल थे, बीच में ग्राउंड जैसा बहुत कम होता था वहाँ, लेकिन एक ग्राउंड था जंगल के बीच में।
अब घना घोर जंगल, उसमें ग्राउंड यानी एक बड़ी बात हो गई कि बीच में थोड़ी खाली जगह थी। वो ग्राउंड में मतलब झाड़ियाँ लगी हुई थी, ऊंची ऊंची झाड़ियाँ वगैरह थी। तो हमने क्या किया कि कुछ ऐसा अचानक करें, उल्टा सीधा करें कि बॉडी से आइडेंटिटी छूट जाए। शरीर जो है अब धीरे धीरे करें, शरीर के मूवमेंट जो है, लेकिन मैं शरीर से अपने आप को पृथक प्रॉपरली नहीं समझ पा रहा हूँ जैसा समझना चाहिए। क्या करूँ? अचानक हमने दौड़ना चालू किया वहाँ पर, है ना, और उल्टी सीधी हरकतें भी चालू कर दी और दौड़ना भी चालू किया। और जो है एक भाव भी, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं फलाना नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, वह भी चल रहा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, और उल्टे सीधे दौड़ रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। अचानक उल्टी सीधी जंपें मारने चालू कर दी। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर से जंप मारनी चालू। क्या होगा? गिरेंगे, पड़ेंगे, हाथ पैर टूटेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लंबी लंबी जंपें मारनी चालू कर दी। ऐसा करते 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 अचानक ऐसा हुआ कि शरीर दौड़ रहा है और शरीर को बड़े आराम से देखा जा रहा है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। 13-14 साल की उम्र रही होगी। तो ऐसा जो है वो जंगल में एकांत था, उसका फ़ायदा लिया और अचानक, प्रिपरेशन नहीं, ऐसा ग्लिम्स ऐसा आया कि ऐसा हो सकता है, और वहीं स्टार्ट हो गया। मन को मौका नहीं दिया। फिर जो है नहाते हुए कैसा किया जाए? नहाते हुए लगा कि कुछ होना चाहिए। ठंडा पानी था, ठंडा पानी लो और आंख बंद करके चालू हो जाओ डालने के लिए, एकदम ठंडा पानी। और बस अपना समझ, अपने आप विटनेसिंग होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। पूरे पानी को महसूस करना, कहाँ, क्या, कैसा। तुरंत पता चल गया कि शरीर को जाना जा रहा है, शरीर को देखा जा रहा है। हैपनिंग हो गई वहां पर। तो मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा शब्दों में नहीं, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा घटना चाहिए, हैपनिंग होनी चाहिए। तो अवेयरनेस के साथ जो भी करते होते हैं उसमें घट जाएगा। वहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि मैं शरीर नहीं हूँ। हो सकता है शुरुआती रूप में हम दोहरा भी नहीं, लेकिन वहाँ फिर हैपनिंग हो जाती है, फिर किसी शब्द और भाषा की जरूरत नहीं होती। शरीर नहीं हूँ यह स्पष्ट रूप से घटित हो जाता है। तो उसके बाद में भय खत्म होने लगता है। वह जब घट गया तो उसके बाद में जंगलों में फिर रात रात भर भी हम रह आते थे, घना घोर जंगलों में। सबसे ज़्यादा टाइगर्स वहीं हैं अभी भी। उस समय 300 कुछ टाइगर थे वहाँ पर, और लेपर्ड जो है कम से कम 10,000 लेपर्ड उस इलाके में। जो जंगली सुअर हैं वो न जाने कितने हजारों की संख्या में, भेड़िए, लकड़बग्गे, दुनिया भर के। और उन जंगलों में हम बड़े आराम से उसके बाद हम रहने लगे। रात को 11, 12, 1 तो मामूली बात है, उतना तो हम रहते ही थे। और अपना जो है सुहानी रात है, चांदनी रात है, कुछ है तो फिर क्यों लौटना है। एक आध शॉल एक्स्ट्रा रख लेते थे, एक आध पानी का बोतल रख लिया और रह आते रहे। भय चला गया। क्यों? क्योंकि शरीर नहीं हूं का अनुभव आ गया। फिर धीरे धीरे अमनी दशा की ग्लिम्स आने लग गई। वह सब हो गया। 13, 14, 15 की उम्र रही होगी। तो जो है मैं शरीर नहीं हूं, जब तक साधक नहीं जानेगा ना, तो भय बहुत ज़्यादा रहेंगे, प्रगाढ़ भय रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं पार्ट टाइम साधना के अलावा, वो इंटेंस मेडिटेशन जो हम पार्ट टाइम कर रहे हैं, उसके अलावा जो है ऐसा होना चाहिए कि जो है पूरी दिनचर्या ध्यान में होशपूर्ण हो जाए, सजगता से हो जाए, हर कृत्य के साथ में सजगता और होश जुड़ जाए, तभी नैया पार लगेगी। उसके पहले नैया पार नहीं लगेगी। पार्ट टाइम साधना से कोई मुक्ति नहीं हो सकती। साधना फुल टाइम होनी चाहिए। अभी समझ लो ठीक है, 10 साल बाद समझ लो ठीक है, अगले जन्म में समझो ठीक है, 10 जन्म में समझो ठीक है। जब समझोगे तभी नैया पार होगी, उसके पहले नैया पार नहीं होगी।
अगला प्रश्न किसी का है? अब यह है, तो हाँ तो स्वामी जी, ये मैंने लिखा था कुछ, वह तो कोई अनुभव ही रहा होगा, अब मुझे याद नहीं ठीक से, तो क्या जरूरत है पढ़ के बताने की? या अभी नहीं है ना आपके पास में? नहीं है, कॉपी में डायरी है। हाँ तो उसमें आपको टाइम लगेगा ना। आज 5-7 मिनट का हाँ टाइम। 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, तो 5-7 मिनट का गैप देंगे क्या यहाँ पर? थोड़ा सा होश रखिए ना। गुरुजी हर हर महादेव। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने वो बताया है कि सब कुछ हो रहा है, उसको विटनेस करो। हमारा जीवन होता है, हमको मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है अपने काम के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति। तो ये चीज़ इम्पैक्ट करती है एक साधक को उसकी साधना में, अगर वो उसको नॉर्मल रखता है कि ठीक है मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं। कुछ लोग ज़्यादा ओवरली अटैच हो जाते हैं अपने काम से, अपने कर्तव्य से, अपने माता पिता से, अपने पार्टनर से। तो ये चीज़ मतलब इम्पैक्ट करती है, और अगर करती है तो फिर इसको कैसे डील करना चाहिए? हम इसको भी डील करना चाहते हैं ना। ये डील शब्द कहाँ का है? कॉर्पोरेट कल्चर का है ना। हम धर्म को भी डील करना चाहते हैं ना। हमारी ट्रेनिंग से ऐसी हो गई, हमारी चीज़ को डील करना चाहते हैं, उसमें नफ़े नुकसान है ना, उसी भाषा में सोचते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर जो है इतना हावी हो गया है कि उसने जो है ना एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री। पता है सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में है? स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमारी सोच जो है कॉर्पोरेट कल्चर की हो गई है। तो देखने के ढंग जो है हमारे स्वस्थ होने चाहिए, किसको हम कैसे डील करें, यह कैसे करें। हम बहुत ज़्यादा उसमें संबंधों में बंध गए हैं, माया मोह में फंस गए हैं। साधना तो ऐसी होगी कि जब मैं शरीर नहीं हूँ यह जानूंगा, तो इस शरीर से संबंध जितने भी हैं उन संबंधों में उलझना कैसे होगा? मैं शरीर नहीं हूँ यदि यह मैं जान लेता हूँ, तो शरीर के जो संबंध है उनका महत्व कितना रह जाएगा? जब मैं खुद ही शरीर नहीं रहा तो शरीर के संबंधों का महत्व क्या होगा? तो पहली कड़ी जो है, पहली कड़ी से ही तो बाहर निकले। हम उसको मैनेज करना चाहते हैं कि इन संबंधों को कैसे मैनेज करें, या करें वह करें। भाई रूट लेवल पे समझ लिया जाए। रूट लेवल पे यदि हमने समझ लिया कि समस्या क्या है, और वो रूट से यदि कट गई, बाकी चीजें तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। आई बात समझ में? ये डील करने वाली और ये करने वाली जो है ना, ये बात ही गड़बड़ हो गई है। आपका प्रश्न है? हाँ थोड़ा जोर से पूछिए। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। नमस्कार। जैसे आप कहते हैं कि साधक जिज्ञासु होता है तभी वो मुमुक्षु, मतलब उसमें क्वेश्चन होना चाहिए। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं होता है, क्यों? मतलब ऐसा लगता है कि क्या मैं डम्ब हूँ कि दिमाग ही काम नहीं करता है मेरा? किसी भी मतलब ओशो को बहुत सुनती हूँ मैं, और पूरा दिन बैक ऑफ द माइंड कुछ नहीं है मेरे, सिर्फ यही है आपके वीडियोस, ओशो जी के वीडियोस, और कुछ भी नहीं है। जॉब वगैरह सब छोड़ दिया है कि मुझे सिर्फ यही कर, लेकिन क्वेश्चन नहीं है कुछ भी। जैसे मतलब कुछ जानने की इच्छा नहीं है। जैसे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि 5D क्या है, अर्थ कैसे है, कैसे बना है, ब्रह्मांड क्या है, ये है वो है। वो मतलब कुछ कमी है, या वो पात्रता नहीं है, या क्या है? इसमें स्थिति ऐसी है कि जो छोटे मोटे प्रश्न हैं वह तो आपके सालों हो चुके हैं।
जो निचले तल के प्रश्न हैं वह तो आपके सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मुमुक्षा से उठते हैं वह प्रश्न जागे नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं तो आपकी सॉल्व हो गई, जो व्यर्थ के प्रश्न होते हैं वो व्यर्थ के प्रश्न तो आपके सॉल्व हो गए, लेकिन जो है मुमुक्षा भी पूरी जागी नहीं है। कुतूहल आपके खत्म हो गए, और कुतूहल पाप है। तो वो कैसे जागेगी? कुतूहल पाप है। संत अगस्तीन ने कहा ना, कुतूहल पाप है, सिन है। कुतूहल तो आपके समाप्त हो गए, तो परम पुण्य मुमुक्षा होगी, वह जागी नहीं। बीच की अवस्था है जिज्ञासा, तो जिज्ञासा के तल पर भी जो है काफ़ी कुछ आपका सेटल हो गया, लेकिन मुमुक्षा नहीं जागी। तो मुमुक्षा के प्रश्न जो है वो शब्द नहीं बना पाते। मुमुक्षा का जो प्रश्न है, मुमुक्षा में आपके पास प्रश्न नहीं होते, आप एक प्रश्न हो जाते हैं। मुमुक्षा का क्या अर्थ है कि आपके पास प्रश्न नहीं है, लेकिन आप एक जिंदा प्रश्न है, एक जीवंत प्रश्न हो जाते हैं आप। और मुमुक्षु जो है, यदि कोई मुमुक्षु हो गया है, बहुत संभव है कि उसका अंतिम जन्म है, इसी जन्म में मुक्ति होगी। जब आप एक जिंदा प्रश्न बन जाते हैं, उसके लिए मतलब साधना या अपने आप होगा वो जब होगा? आपकी टॉप प्रायोरिटी अभी साधना नहीं हो पाई है। टॉप प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें, शुरुआती टॉप प्रायोरिटीज में साधना है आपकी। आपकी 3 साधनाएं उठाएं, 3 प्रायोरिटीज उठाएंगे आपकी टॉप वाली, तो उसमें साधना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी साधना नहीं है। जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी साधना है ना, वह मुमुक्षु है। बाकी प्रायोरिटीज तो बिल्कुल ऐसी प्रायोरिटीज है कि हुआ ना हुआ सब चलेगा। मुक्ति, मोक्ष, साधना, यह जिसकी टॉप प्रायोरिटी है, तो उसकी मुक्ति कभी नहीं रुकेगी, रुक नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा कठिन है नहीं। बना दिया हमारी टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं ना। अब जो है 100 मीटर की दूर पे एक जगह है, और एक जो है 100 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी जगह, एक 100 मीटर और एक 100 किलोमीटर। हमारी प्रायोरिटी कहाँ पे? 100 किलोमीटर वाली है, तो हम 100 किलोमीटर वाली के लिए आपाधापी करते रहेंगे, और 100 मीटर वाली की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। प्रायोरिटी हमारी है ही नहीं। तो 100 किलोमीटर हम दौड़ते भागते रहेंगे, थकते रहेंगे, सब करते रहेंगे, लेकिन 100 मीटर के लिए हम नहीं जाने वाले हैं। नहीं, हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है। उस दिशा जाना क्यों है? जब हमारी प्रायोरिटी नहीं है, उस दिशा में जाना क्यों है? हाँ, उस राह की तरफ कभी कभी देख लेंगे, उसके बारे में गपशप कर लेंगे, उसके बारे में बातचीत कर लेंगे, गुणा भाग लगा लेंगे। हाँ, पास में ही है, देख लेंगे, पास में ही तो है। अरे कल चले जाएंगे, अरे अगले जन्म में चले जाएंगे, उसके बाद वाले जन्म में चले जाएंगे, पास में ही तो है। आज कौन सा जरूरी है? और ये 100 किलोमीटर वाली टॉप प्रायोरिटी है, नहीं इसे तो अचीव करना ही है, दौड़ो भागो। यही समस्या है साधकों की, कि टॉप प्रायोरिटी जो है उसकी साधना नहीं है, और जब तक ये टॉप प्रायोरिटी नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। उस टॉप प्रायोरिटी के कारण जो है फिर कुछ कीमतें जहाँ चुकानी पड़ती है ना, वो चुकाई जाती हैं, कीमतें चुकाई जाती हैं। मुमुक्षु है तो मुमुक्षु को पता चल जाता है कि वो जो हमने टॉप प्रायोरिटी बनाई है वो कौन सी प्रायोरिटी है, उसमें कोई स्थायित्व है क्या? यह पाना है तो पाकर की क्या वो पाया जाता है? पाकर भी वो यहीं रह जाएगा, पाकर भी नहीं पाया जाता ना संसार में कुछ, और खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता, खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता है।
तो साधक को ये जब समझ में आ जाता है कि यहाँ पाकर भी कुछ नहीं पाया जाएगा और खोकर भी कुछ नहीं खोया जाएगा, तो ऐसी प्रायोरिटीज क्यों निर्मित करनी है? ऐसी प्रायोरिटीज क्यों निर्मित करनी चाहिए? और जैसे ही वह विजन क्लियर होता है साधक का, तो उसकी साधना जो है एकदम परफेक्ट हो जाती है। फिर उसे पता है कि ये सीधा साधा जो मार्ग है ना, जो बिल्कुल पास का, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे, वह यात्रा रहती यात्रा है। वहाँ किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम जो भी कुछ करते हैं ना प्रायोरिटीज़ में, हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो करना हमें दूर ले जा लेता है। वह करना हमें हमारी मुक्ति को पोस्टपोन करता है। सारा करना जस्टिफाइड होता है, यह ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, सारा करना जो है पोस्टपोनमेंट है अपनी मुक्ति के लिए। मुक्ति को हम पोस्टपोन कर रहे हैं। जब तक अकर्ता नहीं होंगे ना, तब तक मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि अकर्ता होते ही मुक्ति है। करने के लिए कुछ है ही नहीं। कर करके हम बिगाड़ देते हैं, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, और बिना किए सब ठीक हो जाता है। कर करके ही हमने बिगाड़ा है, कर करके ही हम पोस्टपोन करते हैं। साधना में थोड़ा भी छोटा भी अनुभव आता है ना, फिर हम करना चालू करते हैं। हमें यह हो गया, यह क्या है, यह क्यों है, यह ऐसा है, फलाना है, ठिकाना है, करना चालू कर देते हैं। अरे करने की क्या जरूरत है? और करने वाले सदा बिगाड़ते हैं। करने वाले सदा बिगाड़ते रहे, और बिना किए सब हमेशा ठीक हुआ है। अकर्ता यदि हमें, तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। बिना किए मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, तो जैसे दिन में कुछ घंटे बैठना है साधना में, मतलब इंटेंस तो बैठना ही पड़ेगा या नहीं? या जैसे शिविर है कहीं तो जाना है, लेकिन एक साइड बच्चा है जो बोर्ड दे रहा है, हस्बैंड इतनी अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, और मतलब क्या वो एक रिस्क नहीं है, या वो एक गलत नहीं है कि? यही तो हम समझा रहे हैं। हम चाहते थे कि ये प्रश्न आपका उठे। बहुत पजल्ड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। हम ये चाहते थे कि आपका ये प्रश्न उठे। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, और बिना किए सब ठीक हो जाता है। आप बहुत पजल्ड है ना, बहुत परेशान है ना, बहुत ज़्यादा। तो मतलब आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि शायद परेशान होने से परेशानी दूर हो जाएगी ना, परेशान होने से समस्या का सॉल्यूशन आ जाएगा ना। कितने साल से परेशान हैं आप? जब से ओशो को सुना है तब से ज़्यादा। ओशो को सुन लेना आसान है, ओशो को सुन लेना आसान है, ओशो को हजम कर पाना मुश्किल है। तभी से मतलब समझ में आने लगा कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा भी प्रोफाइल ऐसा था शुरू से ही कि ऐसी पोस्ट पे, ऐसा इतना बड़ा ऑफिस, और ऐसे इतने लोग नीचे काम करेंगे, ऐसा ही हस्बैंड का प्रोफाइल है। तो घर में वो अथॉरिटेटिव एटमॉस्फेयर है शुरू से। फिर लगने लगा कि नहीं, कुछ नहीं है, एक्चुअली गंद ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है, बकवास है। और जितना ओशो को पढ़ती गई, सुनती गई, तो फिर वो बिल्कुल हट गया उन चीज़ों से कि नहीं, मुझे नहीं करना है, कुछ नहीं करना। उसके लिए घर में लड़ाई कलेश कि क्यों छोड़ना है, इतना अच्छा ये है, सब सेटअप है, लेकिन नहीं चाहिए मुझे। तो मैं एक तो उनको कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ कि क्या चल रहा है मेरे अंदर। ही इज़ नॉट रेडी टू लिसन कि क्या है। वो उस तरफ चलता है उनका थॉट प्रोसेस, मेरा इधर चलता है। अब यहाँ शिविर में आना है तो मुझे तो बहुत था कि नहीं, मुझे जाना है। क्या खींच रहा है मुझे नहीं पता, बट मुझे जाना है। 100 झूठ बोल के, 100 कहानियाँ बना के फाइनली मतलब मैं आई हूँ। अंततः सीखना यही पड़ेगा कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। सीखना तो वही पड़ेगा। बट एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना स्वामी जी। अब जिससे शिविर में आना है तो एफर्ट तो लेना पड़ेगा आने के लिए।
हम समझा क्या रहे हैं और आप समझ क्या रही हैं? सब हो रहा है, उस हो रहा है में या हो रहा है, जो हो रहा है उसको भी कृत्य बना रहे हो, जो हो रहा है उसको कृत्य बना रहे हो। जो हो रहा है उसे होने दो, वह किया नहीं जा रहा है। यहां जो आपका आना है यह कृत्य नहीं है, यह हैपनिंग है, यह होना ही था। लेकिन उसमें बीच में आपने जो उस यहां आने के लिए जिस तरीके से हैंडल किया होगा अपने उन आदतों के तहत, तो उस सरलता से ना हो पाया होगा। कुछ उसमें समस्याएं आई होंगी, समस्याएं सेल्फ क्रिएटेड थी। इस बारीकी को आपको समझना पड़ेगा कि वो जो जरूरत से ज्यादा समझाने की कोशिश की गई होगी, जरूरत से ज्यादा जो कुछ किया गया होगा सब कृत्य था। ऐसे और कुछ लोग भी आए हैं यहाँ पर जिनका आना असंभव था, लेकिन अब एक साधिका आई है जिसका आना बिल्कुल असंभव था। उसके इन-लॉज और हस्बैंड की सिचुएशन ऐसी थी कि बिल्कुल असंभव घटना थी, जीवन में कभी भी नहीं निकली वह, एक बार भी नहीं। लेकिन उसका प्रपोजल इतना ऐसा था कि जैसे हो रहा है। उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बड़े प्यार से कहा कि कुछ ऐसा बन रहा है कि शायद चले जाऊं तो अच्छा होगा। इतना कहा, बस बात खत्म हो गई। कोई ब्यौरा नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया। और जिसने 1000 बार जिंदगी में ना कही हो, उस हस्बैंड ने कहा तो चले जाना, क्या दिक्कत है। और वो यहां मौजूद है। इतनी गो स्लो है, इतनी सहज है। ठीक है, हमें जो भी सुन रही हो 6-8 महीने से, तो 6-8 महीने में जो उसमें चेंजेस आ गए, हो रहा है मैं हो गया। तो वो जो कारपोरेट कल्चर ने आपको सिखाया है, अभी एक शब्द ये चल रहा था, डील, कैसे मैनेज करें, कैसे डील करें। वो डील करना जो है ना, उसे डील करने में बड़ी समस्या है। और हो रहा है में कोई समस्या नहीं है। प्रतिसंवेदन को समझना पड़ेगा, प्रतिसंवेदन को जीना पड़ेगा। जब तक हम प्रतिसंवेदन को नहीं समझेंगे, नहीं जिएंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। प्रतिसंवेदन का मतलब सब हो रहा है, प्रतिसंवेदन से सब होगा। अब सब करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, तो लोगों के प्रश्न क्या होते हैं? फिर हमारा खाना कौन बनाएगा, फिर हमारे घर की सफाई कौन करेगा, फिर हमारे बच्चे कौन पालेगा। अरे भाई, हम क्या बात कह रहे हो और समझ क्या रहे हो? प्रतिसंवेदन तो स्मार्ट वर्किंग है। सब हो रहा है, बड़ा स्मार्ट वर्किंग है। जो होना चाहिए बड़े स्मार्टली हो जाता है। और जो नहीं होना चाहिए अपने आप गिर जाता है। वह प्रतिसंवेदन है। प्रतिसंवेदन सम्यक समझ का परिणाम है। सम्यक समझ से जो चीज होनी चाहिए वो सहजता से हो जाती है, और जो चीज व्यर्थ है वह हो ही नहीं पाती, और ना कोई उसका मलाल होता है। लाभ हानि के उसके गुण भाग होते ही नहीं है, उसमें समस्याएं पैदा भी नहीं होती। करने से समस्याएं पैदा होती हैं। सीखना पड़ेगा। अभी सीखो, ठीक है। 1 साल में सीखो, ठीक है। 10 साल में सीखो, ठीक है। 10 जन्म में सीखो, 1000 जन्म में सीखो। फ्री विल है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं। सीखना तो प्रतिसंवेदन ही पड़ेगा। लेसन तो उसी का ही दिया जा रहा है। अगला प्रश्न किसी का है? गुरुजी, जैसे आपने पिछले सेशन में कहा था कि जो भी आपकी लाइफ में होता है वो लेसन्स होते हैं, उसके लिए होता है ताकि आप कुछ सीखें। तो जैसे मैट्रिक्स की बात की तो आपने एक्सेल के बारे में बताया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हैक करने की कोशिश करता है, तब आप फिर से परेशान हो जाते हो, फिर से सारी चीज़ें
को सोचते हो। तो एक्सेल के बारे में आपने बताया भी था, पर मेरे को इतना समझ नहीं आया, इसके लिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। आपने एकदम से एक्सेल करना कि पता भी ना चले और हो जाए, तो उसकी वो कैसे मतलब उस करना साइंस के बारे में समझना चाह रहे हो कि वो कि कैसे कैसे क्या है। किया जाए, कैसे प्रैक्टिस में लाया जाए। साधना जो है, साधना वास्तुतः वही साधना होती है जो आपके भाग्य को बदले। भाग्य का अर्थ होता है कि एक बेहोश मन जो है वो क्या क्या करेगा, वो प्रिडिक्टेबल होता है। मन जो भी करने वाला है ना, वो प्रिडिक्टेबल होता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है उसको, ठीक है ना। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो सब तयशुदा है, वो सब तयशुदा है। और साधना का अर्थ है आप अपने भाग्य को बदलते हैं, कि वो जो पैटर्न ऑपरेट हो रहा है और वो एक दिशा की तरफ जा रहा है, और वो हैकिंग आपने हटा दी, वो प्रोग्राम आपने डिलीट कर दिया है ना, उसे मिटा दिया। वो प्रोग्राम जैसे डिलीट होता है आपका, तो अब जो घटना घटने वाली है वह नहीं घटेगी, और अगली श्रृंखलाएं जो उससे जुड़ी हुई हैं, अगली श्रृंखलाएं क्या हो जाएंगी, अनरिलेट हो जाएंगी उससे। पूरी श्रृंखला ही टूट गई ना, एक कड़ी टूट गई तो पूरी श्रृंखला टूट गई। तो जो है सारी साधनाएं, साधना वही सही है, वही साधना सही है जहां पर आप उन कड़ियों को तोड़ देते हैं। कोई भी ऐसी विधि हो जो उस श्रृंखला को गैप पैदा कर देती, तोड़ देती, तो उसके बाद अगली श्रृंखलाएं भी पूरी ध्वस्त हो जाती हैं, कर्म प्रारब्ध ध्वस्त होने लगते हैं, काम नहीं कर पाते हैं वह। तो यह जो विधि है कि अचानक एक्सेल कर देना है, अचानक कहाँ से एक्सेल करना है, जहाँ पे खड़े हो वहीं से। जिस स्टेज में वह ब्रीथ है अभी, वहीं से एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। भले इनहेल हो रहा था, इनहेल को कंप्लीट नहीं करना है, इनहेल को कंप्लीट नहीं करना है, और कोई टाइम गैप नहीं देना है, कोई टाइम गैप नहीं देना है, वहीं से एक्सेल कर लेना है। यदि टाइम गैप दिया तो क्या होगा, मन को अवसर मिल गया। अवसर सारे अवसर मन के अवसर हैं। अवसर मिला तो मन को मिला, किसका मिला, प्रिपरेशन का, प्रिपेयर्ड हो जाएगा वह जो है कुछ अपना दूसरा प्रोजेक्शन दे देगा, अगली कोई हैकिंग उस बीच में दे देगा, या उस हैकिंग को बचाने के लिए कुछ दूसरा प्रोग्राम क्रिएट कर देगा, क्योंकि मन को अवसर मिल गया, मन को अवसर मिल गया। और जो है समय दिया, थोड़ा टाइम गैप दिया, तो मन सब कुछ कर लेगा। क्योंकि टाइम का अर्थ क्या होता है, समय, समय का क्या अर्थ होता है, ये जो मन है ना, मन का क्या अर्थ होता है, समय, समय का क्या अर्थ होता है, मन। मन और समय दो चीजें नहीं है, समय एक इल्यूजन है। समय एक सापेक्षिक घटना है, और सारी सापेक्षताएं मन से आती हैं। सारा सापेक्षता जो है किसी द्वंद्व से ही तो सापेक्षता मापी जाएगी ना, कि छोटा है, बड़ा है, या ऐसा है या वैसा है, सब मन से क्या होता है। तो मन जो है समय को पैदा करता है, मन की संतान है समय। समय क्या है, मन की संतान है, और वह इल्यूजन है। मन भी झूठा है तो उसकी संतान भी झूठी होगी। एक झूठ से दूसरा झूठ पैदा होता है, एक झूठ से दूसरा झूठ पैदा होता है, मन से समय पैदा होता है। अचानक जो हम एक्सेल करते हैं, एफर्ट डालते हैं उसमें, अचानक बगैर टाइम गैप के, तो उसमें होता यह है कि जितने भी पैटर्न एक्टिवेट है उस समय, पैटर्न एक्टिवेट है का मतलब सबकॉन्शियसली वो एक्टिवेट है, और हमारे कॉन्शियस माइंड को भी हैक कर लिया उन्होंने। हमें हैक किया का मतलब हमारे कॉन्शियस माइंड को उसने हैक कर लिया है। अच्छा, ये ब्रीथ उस पर कैसे काम करती है, ब्रीथ मन पे पूरा काम करती है। आपके मन से ब्रीथ जुड़ी हुई, मतलब उस हैकिंग में जो है आपकी ब्रीथ की हैकिंग भी जुड़ी हुई है।
जो आपका चेतन मन है ना, वो श्वास से जुड़ा हुआ है। श्वास से आपका चेतन मन जुड़ा हुआ है। तो आपके पहले ब्रीथ को चेंज करता है। यदि लोभ से संबंधित कोई आपका सबकॉन्शियस पैटर्न ऑपरेटेड है, तो उस ब्रीथ के जो ढंग है ना, पैटर्न है, वैसा ही होगा। क्रोध में आपका ब्रीथ का पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा, तेज चलेगी आपकी श्वास, वो क्रोध का पैटर्न है। तो श्वास के साथ हम कुछ करते हैं, तो उन पैटर्न्स के साथ भी हम कुछ कर रहे हैं जो हैक किए हुए हैं। और अचानक हम एक्सेल कर रहे हैं, तो जितने भी हैं भी अलग, जो भी पैटर्न उसमें ऑपरेट होगा, क्रोध से जुड़ा है कि काम से जुड़ा है ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, किसी न किसी से जुड़ा होगा, किसी न किसी चक्र से जुड़ा होगा। 7 चक्रों में से लोअर चक्रा से ही जुड़ा होगा, अपर चक्रा से नहीं जुड़ा होता, किसी लोअर चक्रा से ही जुड़ा होगा। तो पैटर्न जो है, जैसे ही हम एक्सेल करेंगे तो पैटर्न क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। वो पैटर्न जो है डिसॉल्व हो जाएगा। तो गुरुजी मतलब एक्सेल करते रहे तब तक जब तक आपके मन में कोई पैटर्न चल रहा है। पहला एक्सेल जो है, यदि वो परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब विदाउट प्रिपरेशन है, अचानक है, उसमें टाइम गैप नहीं दिया है, तो उसी समय वह जो है डिसॉल्व हो जाएंगे सारे पैटर्न। उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया यह है कि इनहेल होगा। इनहेल में एफर्ट 0 होगा। इनहेल में एफर्ट क्या होगा, 0, मतलब बड़ी सहजता से इनहेल होगा, बड़ी सहजता से इनहेल होगा, टाइम टेकिंग होगा, उसमें बीच में टांग नहीं फंसानी है, उसमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है इनहेल में, कृपया बीच से हट जाएं, इनहेल को होने दें। इनहेल होगा, फिर अमनी दशा, आप है ही नहीं, आप ही मन है, आप नहीं है मतलब अमनी दशा। इधर अपना एक्सेल में एफर्ट था, लेकिन उसमें मन डिसॉल्व हो गया, सारे पैटर्न उस समय जो है सबकॉन्शियस पैटर्न डिसॉल्व हो गया, मतलब अमनी दशा। अमनी दशा को बोलते हैं कि चेतन मन। अमनी दशा का मन क्या मतलब क्या होता है, चेतन मन। ऐसा नहीं कि मन नहीं होता, लेकिन चेतन मन होता है, मतलब निर्द्वंद अवस्था का मन। मन चेतन है लेकिन विषय रहित है, मन चेतन है लेकिन विषय रहित है। तो विषय रहित मन जो है वह उस समय होगा, ठीक है ना। तो उस समय जो है फिर वह इनहेल आपका अमनी दशा का चलेगा, उसमें इनहेल होगा और अमनी दशा बनी रहेगी। उसके बाद में अगले एक्सेल में फिर हमने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया है। सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे, बना करके उसको फीड करेंगे। फीड कहाँ करेंगे, वो तो सबकॉन्शियस माइंड में ही होती है, लेकिन वह जो है राइट यूज़ होगा कि उस एक्सेल के साथ में इनबिल्ट हो जाएगा। क्या इनबिल्ट हो जाएगा कि सारे विकार बाहर जा रहे हैं, उसमें एफर्ट इन्वॉल्व है ना, उस एफर्ट में हम वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर को अटैच कर देंगे। इसमें सारे विकार बाहर जा रहे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, सारे विकार जा रहे हैं। बार बार हम क्यों बोल रहे हैं इन शब्दों को, इसी क्रम में बोल रहे हैं हम, जो ना एक सॉफ्टवेयर फीड कर रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कि उस समय जो है ऐसा होगा कि वो सारे विकार जो है, जो सेकेंड एक्सेल है उसमें बाहर जाएंगे। और इनहेल में क्या होगा, कृपया आप बीच से हट जाएं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनहेल हो रहा है, वो हो रहा है में क्या हो रहा है, परमात्मा हो रहा है। परमात्मा हो रहा है मतलब उसमें एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सब हो रहा है, इनहेल हो रहा है। तो इसके साथ में जो है मन के पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए सही गैप पैदा होता है, ग्लिम्स पैदा होता है। एक बार जो है ना अमृत का स्वाद लग गया, अमृत का गुण ही अमरता है, फिर जो है अमृत चखने की लत पड़ जाएगी, और जो है धीरे धीरे रास्ता अपने आप बन जाएगा। अमनी दशा की ग्लिम्स जहां जहां घटेगी
उसके बाद तो फिर रुकने की बात नहीं आती, अपने आप रास्ते फिर ढूंढ लिए जाते हैं, अपने आप सब कुछ हो जाता है, घटने लगता है सब कुछ उसके बाद में। अगला प्रश्न किसी का है? गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है, हाँ। थोड़ा वो अनरिलेटेड हो सकता है, बट जैसे कि सबके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितना उन्होंने सुना होता है, पढ़ा होता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा कि सही है कि गलत है। जैसे रामायण हुई, महाभारत हुई, उसके अस्तित्व भी हैं कि हाँ ये सब चीज़ हुई थी, और बहुत लोगों ने लिखा पढ़ा भी है, और आगे भी लिखा गया है कि एक और दोबारा भी जब बहुत घोर कलयुग हो जाएगा, पीक पे कुछ ऐसा हो जाएगा। मेरे को जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि दोबारा फिर अवतार होगा और ये सब चीज़ें होंगी। तो ये अनरिलेटेड है हमारी लाइफ से, बट क्या कितना इसमें सच है कि क्या है, मेरे को नहीं पता। हम ऐसे बहुत सारे हिप्नोटिज्म से ग्रस्त हैं ना। महाभारत हुई थी, बराबर हुई थी, रामायण घटी है, बराबर घटी थी, ठीक है ना। जब घटी थी घट गई, बीत गई, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, जो घटना था घट गया। हमें तो यह देखना है ना कि हम अपने सेपरेशन को जी रहे हैं। समस्या, हमारी समस्या हमारे भीतर है और उसका समाधान भी हमारे भीतर है। समस्या भी हमारे भीतर है और समाधान भी हमारे भीतर है। तो हमें इस पे गौर करना चाहिए। अब दुनिया में घोर कलयुग आएगा, कौन तय करेगा कि कौन सा कलयुग है? ये हिप्नोटिज्म तय करेंगे कि कलयुग क्या है। हर व्यक्ति जो है अपनी सृष्टि अपने साथ लेके चलता है, अपना संसार अपने साथ लेके चलता है, अपना युग अपने साथ लेके चलता है, अपनी बीमारियां अपने साथ लेके चलता है, अपनी समझ अपने साथ सब कुछ कैरी कर रहा है, एवरीथिंग। 4 लोग बैठे हैं, हो सकता है कोई कलयुग में जी रहा हो, उसके पड़ोस में एक बैठा है द्वापर को जी रहा हो, कोई त्रेता को जी रहा हो, कोई सतयुग को जी रहा हो। वो तो आंतरिक दशाएं हैं ना। हम क्या कैरी कर रहे हैं? हमने अपने भीतर स्वच्छता निर्मित कर ली तो सतयुग हो गया, क्लिनजिंग प्रॉपर हो गई तो सतयुग हो गया। स्पिरिचुअल गार्बेज और ये गार्बेज और दुनिया पॉलिटिकल गार्बेज और दुनिया भर के गार्बेज हमने इकट्ठे कर लिए तो कलयुग में जी रहे हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हमें गार्बेज दे रही हैं और हम गार्बेज बटोर रहे हैं, मतलब कलयुग में जी रहे हैं। अंदर बहुत द्वंद्व रहेगा, बहुत सारे विकार होंगे, असंतोष होगा, बेचैनी होगी, अटपटापन होगा, जीवन में कहीं सरसता नहीं होगी, सहजता नहीं होगी, तो कलयुग हो गया। कोई बंदा रिलैक्स बैठा है, कुछ नहीं, मस्त रिलैक्स है, कोई टेंशन नहीं है, सतयुग में जी रहा है। सतयुग का क्या मतलब है? रिलैक्स है। स्ट्रीम्स चलती रहेंगी, दुनिया में ऐसा होने वाला है, कलयुग आने वाला है, पीक पे पहुंच गया है, युद्ध होने वाले हैं, असेंडिंग होने वाली है, 5D आने वाला है, सोलर फ्लैश चल रही है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, चलती रहे। वो बोलेगा छोड़ यार, देखो ये पक्षी कितना बढ़िया गीत गा रहा है, देखो कितनी प्यारी तितली उड़ रही है, मारो गोली, असेंडिंग फेसेंडिंग को। अरे तितली देखो सामने खड़ी है, असेंडिंग की कोई कहानी है, और तितली तो साक्षात है, कितनी सुंदर है, मस्त उड़ रही है। वो विस्मित हो रहा है उसके साथ में। अभी और यहीं जीना है, अभी और यहीं जीने पर सारे समाधान है। कहानियों में उलझोगे तो हाइपोथेसिस, भविष्य है ही नहीं, होता ही नहीं है, और जो बीत गया ना वो है ही नहीं, खत्म हो गया, खत्म हो गया, वह याद करने का कोई मतलब ही नहीं है। बीती ताही बिसार दे, और भविष्य होता नहीं है, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। सीखना एक ही चीज है, हियर एंड नाउ। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के चक्कर में कहाँ जा रहे हो?
यह होगा, वाह यह होगा, फलाना होगा, फिर ऐसा होगा, कब होगा, सही है गलत है। अरे सही गलत छोड़ो, ये तितली उड़ रही है ना जो, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, किसी चीज की कमी नहीं है। सबसे बड़ा साक्षात समाधान, तितली उड़ रही है, तितली का उड़ना परफेक्ट है। किसी भी बड़ी से बड़ी हाइपोथेसिस, कलयुग फलानी ढिकानी 2 कौड़ी की है, तितली उड़ रही है, महान घटना है। और हमारे पास आँख है तितली को देखने की, हमारे पास वह रिलैक्सनेस है कि तितली के सौंदर्य को हम देख पाएँ, हमारे पास वह सहजता है कि उस तितली के उड़ने के साथ हमारे भीतर भी कुछ उड़ने लग जाए। देखो कितने प्यार से बैठने के बाद कैसे पंख वो फैलाती समेटती है, देखा है कितनी सिमेट्री होती है उन 2 पंखों के बीच में। उड़ती है, क्या ढंग होता है उड़ने का तितली का। तितली का उड़ना देख लो ना, हियर एंड नाउ, उससे बड़ा ग्रंथ हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा ग्रंथ तो संभव ही नहीं है। जीवंत परमात्मा अपने परम सौंदर्य में तितली बन के उड़ रहा है। सारे वेद उपनिषद फीके पड़ जाएंगे। हियर एंड नाउ। वो बच्चों वाली आंख पैदा करो, तितली देखते ही पागल हो जाता है। हियर एंड नाउ, भाड़ में गई दुनिया सारी, तितली सब कुछ है। हियर एंड नाउ, किन जटिलताओं में उलझे हो। लोग बोलेंगे अरे तितली क्या बात करते हो, फलाने ग्रंथ, फलानी किताबें, फलाना ये ठिकाना, ये वो, मन की बेचैनी। अरे तितली को देखने की आंख पैदा करना बहुत बड़ी बात है। तितली के रंग रूप के साथ डूब जाना, तितली को देख के तितली हो जाना बहुत बड़ी बात है। अब जो तितली को देख करके तितली ना हो पाया, कितना गरीब होगा वह, कितना गरीब आदमी होगा। एक जीवंत तितली इतने शानदार तरीके से उड़ रही है, अपनी लीला खेल रही है, उसके साथ वह तितली नहीं हो पाया, कितना गरीब होगा वह। और उस गरीब से क्या उम्मीद करोगे कि वो क्या कर पाएगा। उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, औकात ही नहीं है। उसके ज्ञान की कीमत कितनी होगी, 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं होगी। तितली के साथ तितली नहीं बन पाया, क्या मतलब उसके ज्ञान का। उसके ज्ञान, उसकी किताबें, उसकी स्टडीज, क्या मतलब है उन सब का। एक तितली के साथ तितली नहीं हो पाया, उसके उड़ने के साथ उसके भीतर कुछ नहीं उड़ा, सब कूड़ा बटोरा होगा उसने, कूड़ा जी रहा है वह। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, अभी और यहीं। राइट लिसनिंग है, अभी और यहीं। परमात्मा अपने परिपूर्ण सौंदर्य में मौजूद है। देख रहे हो रात कितनी सुहानी है, देख रहे हो रिमझिम की आवाज, क्या अल्टीमेट है। बरस रहा है परमात्मा, परिपूर्ण है यह निस्तब्ध रात। कितनी गहराई है इस रात में। इससे बड़ा कोई संगीत हो सकता है। इस वर्षा का, इस जल तरंग का संगीत, इससे बड़ा संगीत कभी सुना है? हो ही नहीं सकता, असंभव, सर्वश्रेष्ठ है यह। क्यों कोड़ा भाग लगाना कि कोई इससे पहले का हुआ होगा, इसके बाद होगा। अरे यह जो है अभी सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। किस कल और पिछले कल और आगे के कल में ढूंढ रहे हो? अभी और यहीं। यह बादलों की गर्जन, कौन सी कमी है इसमें?
कोई कमी है? सारे उद्घोष फीके पड़ जाएंगे अभी हो रही इस बादलों की गर्जन के समक्ष। सारे इतिहास की ध्वनियां निर्मूल्य हो जाती हैं इस बादलों के उद्घोष के साथ। गुरुजी, बचपन से लेके अब तक 25 साल तक एक सिस्टम एक डेवलप हुआ है, तो वो चीज़ बार बार आती रहती है। अभी जैसे आपसे बात करके इतना यही पता चला कि अभी और अब सब चीज़ हो रही है, जस्ट बी प्रेजेंट। पर कभी कभी मन या सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ऐसे चीज़ें या रास्ते ढूंढता है कि आपको पता नहीं चल पाता कि सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। जैसे कि क्यूरियोसिटी या प्रश्न करना कि ये, तो वो भी जो भी चीज़ आप, मतलब मेरे को आपसे बात करके ऐसा लगा, जो भी चीज़ आपको प्रेजेंट से डिटैच कर रही है, चाहे वो क्यूरियोसिटी हो या कोई भी प्रश्न हो, तो वो भी एक हैक ही है। हैक तो है, और क्यूरियोसिटी पाप है, सिन है। क्यूरियोसिटी सिन है। जिज्ञासा ठीक ठीक है, और मुमुक्षा परफेक्ट है। क्या? मुमुक्षा, यदि मेरे भीतर कोई विस्मय जागा है तो जाग गया। यदि विस्मय जाग गया तो जाग गया, और वह विस्मय अपने आप में परिपूर्ण है, किसी उत्तर की तलाश में नहीं है। वह किसी उत्तर से बुझेगा नहीं वह विस्मय। विस्मित होने वाला विस्मित हो जाएगा। इस गहन रात में, इस बादलों की गर्जन में कितना विस्मयकारी है, कितना विस्मयकारी, कितनी विस्मयकारी रात है, कितना विस्मयकारी गर्जन है यह। बादलों की रिमझिम वह आवाज कितनी विस्मयकारी है। लेकिन हम लौट लौट के वहीं चले जाते हैं कि यह सिस्टम या फलाना या ठिकाना, कितनी बड़ी हैकिंग को जी रहे हैं। सारी हैकिंग सी तो है, उससे बाहर ही नहीं हो पाते। हियर एंड नाउ की बकबक भी करने वाले बहुत लोग हैं, हियर एंड नाउ का पता ही नहीं है। स्पिरिचुअल गार्बेज में हियर एंड नाउ शब्द भी परोसा जाता है बार बार। क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत स्मार्ट होता है, सारे प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर लेता है, लेकिन होता गार्बेज ही है। अभी हमारी बातें तुम्हारे सिर के ऊपर से जरूर गुजरी होंगी, लेकिन ये तुम्हारे भीतर बीज डल गए हैं, अनफोल्ड होंगे। अभी नहीं, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इन बीजों को तुम बाहर नहीं फेंक पाओगे। इन बीजों ने अपनी भूमि खोज ली है, इन्हें बढ़ने से अब तुम रोक नहीं सकते, और इसमें कभी ना कभी जरूर फूल आएंगे। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी, स्वाभिमान एक बड़ा ही प्यारा शब्द है, और क्या ये अहंकार का ही एक सूक्ष्म रूप है, और साधक इसे कैसे ले? अभिमान को 1 मुकुट पहनाओ, 2 मुकुट पहनाओ, 10 मुकुट पहनाओ, अभिमान तो अभिमान है। स्वाभिमान, हाँ, तो अभिमान में 1 मुकुट और चढ़ गया ना। कितना भी डेकोरेशन कर दो अभिमान का, उसको स्वाभिमान बोल लो या कुछ और बोल लो, तो डेकोरेशन होने से बीमारी जो है वो गायब ना हो जाएगी, डेकोरेटेड बीमारी हो जाएगी। पहले नॉर्मल बीमारी थी, अब डेकोरेटेड बीमारी हो गई।
हम ऐसा ही करते हैं ना, जो हमारी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उसको जस्टिफाइड कर लेते हैं, नए कलेवर दे देते हैं और अपने आप को झांसा देते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। लेकिन नहीं, हम जो है जटिलताएं खोजते हैं, जटिलताएं निर्मित करते हैं, व्यर्थताएं निर्मित करते हैं और उस जो पास वाले को दूर कर देते हैं। उस पास को भी, जो पास में ना, उसके बीच में भी हम पर्दा खींच देते हैं। पर्दे हमारे खींचे हुए, पर्दा हट गया तो जो जहां होना चाहिए वहीं पर है, किसी यात्रा की कोई जरूरत ही नहीं है। और पर्दा भी हम लगातार उस पर्दे को निर्मित कर रहे होते हैं। यदि हम उस पर्दे को निर्मित करना बंद कर देना तो पर्दा गायब हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल तो है नहीं। इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों में हम उलझे हुए हैं। स्पिरिचुअल गार्बेज में बहुत सारे तथाकथित प्रवचनों में ऐसे बहुत सारे शब्द घुसे पड़े हैं, उनकी व्याख्याएं घुसी पड़ी होंगी। स्व का अभिमान, स्व का अभिमान क्यों होना चाहिए? जब जिसको स्व का पता चल गया, उसके पास अभिमान बचेगा कहाँ? उसके बाद द्वैत कैसे बचेगा? अभिमान का मतलब मैं श्रेष्ठ हूं। अरे जिसका स्व का पता चल गया तो उसको द्वंद्व वननेस में आएगा, द्वंद्व बचा ही नहीं, दूसरा बचा ही नहीं, तो सब अभिमान किसका होगा? अभिमान के लिए द्वंद्व चाहिए ना, कि मैं हूं और बाकी लोग और मैं श्रेष्ठ हूं। अरे स्व को जानने के बाद पता चलता है कि दूसरा है ही नहीं, वननेस है। जब दूसरा है ही नहीं तो अभिमान कैसा? अभिमान का मतलब ये है कि मैं बेहतर हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। आई बात समझ में? स्व को जान लो, अभिमान बचेगा नहीं। कैसी खिचड़ी पकाई जाती है ना, स्वाभिमान, आपस में जोड़ ही नहीं है। स्व और अभिमान का कोई जोड़ है? स्व को जान लिया तो अभिमान तो होता ही नहीं, अभिमान के साथ स्व जुड़ नहीं सकता। अगला प्रश्न किसी का है? टाइम लगाया जाएगा। गजब की स्थिति है ना। सभा समाप्त की जाए।